अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है या फिर आपकी हेयर लाइन पीछे की तरफ जा रही है या फिर बाल इतने कमज़ोर हो गए, हेयर फॉलिकल इतने वीक हो गए कि हाथ लगाते ही हाथ में आना शुरू हो जाते हैं, तकिए पर, फर्श पर, हर जगह आपके बाल नजर आते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि आपके बाल आप हमेशा खोल कर रख सकें या कोई अच्छे से हेयर स्टाइलिंग कर सकें क्योंकि आपके बाल इतने कमज़ोर हो गए कि वो अच्छे नहीं नजर आते, या फिर आपको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर कि आपको ये सारी प्रॉब्लम है, डोंट वरी, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा हेयर ट्रीटमेंट जिससे आपके बाल ना सिर्फ लंबे होना शुरू हो जाएंगे बल्कि हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, बाल गिरना रुक जाएंगे, डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगा। इसके 2 से 3 दफ़ा के इस्तेमाल से ही आप खुद फ़र्क महसूस करना शुरू कर देंगे कि वाकई मेरे बाल गिरना बंद हो गए। लेकिन इससे पहले अपने माइंड को बिल्कुल कंफ्यूजन फ्री कर लें, बिल्कुल क्लियर कर लें कि आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है और इसने डेफिनेटली वर्क करना है आपके बालों में। क्योंकि जब आप यकीन से कोई काम करते हैं तो उसमें पॉजिटिविटी आती है और इससे आपका काम डेफिनेटली 100% परफेक्ट हो जाता है। सो वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट गाइड विद राबिया। इस ट्रीटमेंट को हम 3 स्टेप में करने वाले हैं। अब हमें स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1, जिसमें हम बनाएंगे हेयर ग्रोथ इन्फ्यूज्ड ऑयल सीरम। इस इन्फ्यूज्ड हेयर ऑयल सीरम को बनाने के लिए हमें चाहिए 50 ml कोकोनट ऑयल और 50 ml मस्टर्ड ऑयल। दोनों को हाफ ऑफ क्वांटिटी में लेना है और दोनों को मिक्स कर लेना है। ये हमारा कैरियर ऑयल है। इसके बाद हमने लेना है रोज मैरी लीव्स। अगर ड्राई मिल जाए तो ड्राई ले लें और अगर फ्रेश मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ और है। रोज मैरी लीव से आपकी हेयर ग्रो होना शुरू हो जाती है, फॉलिकल्स बिल्कुल वीक हो चुके हैं, उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, हेयर में शाइन ले आती है। अगर कि आपके बाल रूखे और बेजान नजर आते हैं तो इससे इसमें शाइन आ जाती है। डैंड्रफ अगर बहुत ज़्यादा हो तो डैंड्रफ को रिस्ट्रिक्ट करती है, डैंड्रफ को ख़त्म करती है। अगर खारिश बहुत ज़्यादा होती है, सर में इचिंग होती है, उसको भी ख़त्म करती है। काल पर इंप्रूव करती है ब्लड सर्कुलेशन को, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है। और हाँ, जिनके बाल प्री मेच्योर ग्रे होते हैं ना, उससे भी रिस्ट्रिक्टेड करती है, यानी कि आपके बाल काले होना शुरू हो जाते हैं अगर आप इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट है करी लीव्स। आप 2 से 3 ब्रांचेस ले लें इसके और उसके लीव्स अलग कर लें, और अगर फ्रेश नहीं तो आप ड्राई लीव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करी लीव से हेयर फॉल को भी कम करती है और साथ साथ नए बाल उगाती है, यानी कि हेयर ग्रोथ को अच्छा करती है। हेयर पिगमेंट जिस किसी भी वजह से वो ख़त्म हो जाता है, जिससे आपके बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं, उसको दोबारा रिटेन करती है हेयर पिगमेंट को, जिससे आपके बाल काले होना शुरू हो जाते हैं। डैंड्रफ को ख़त्म करती है। ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है जिससे आपके बाल हेल्दी हो जाते हैं। अब आपकी चोटी पतली नहीं रहेगी बल्कि वो मोटी चोटी होने वाली, जिससे आप इजीली कहीं पर भी हेयर स्टाइलिंग करके जा सकेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। करी लीव्स के इस्तेमाल से आपके हेयर का कलर डार्कर हो जाते हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारे पास हेना लीव्स, यानी कि मेहंदी के पत्ते। ये भी आप ड्राई मिल जाए तो ड्राई ले लें और अगर फ्रेश मिल जाए तो फ्रेश ले लें। मेहंदी के पत्ते आपके बाल में नरिशमेंट लेकर आती है, आपके बाल सिल्की नज़र आते हैं। अगर आप सिर्फ मेहंदी का इस्तेमाल करें तो आपके बाल ऑलरेडी सिल्क नज़र आते हैं, क्योंकि ये हेयर कंडीशनर का काम करता है। अगर आपके बाल ऊपर से मोटे और नीचे से पतले हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको हेयर ब्रेकेज का मसला है, यानी कि आपके बाल बीच से टूट रहे हैं। मेहंदी के पत्ते आपकी हेयर क्यूटिकल्स को रिपेयर करते हैं, जिससे आपके बाल और ज़्यादा नहीं टूटते बीच से। प्रमोट करती है हेयर ग्रोथ को और हेयर रूट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जैसे आपके बाल और मजबूत हो जाते हैं। लास्ट इंग्रेडिएंट अनियन। हमने रॉ अनियन लेना है, मैंने मीडियम साइज का लिया है। आप अपने बाल के अकॉर्डिंग या फिर जितनी क्वांटिटी बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं। अनियन को छिल लेना है और हमने इसके छिलके को हरगिज नहीं फेंकना है, हमने इसे संभाल कर रखना है दूसरे स्टेप्स के लिए। और हमने घर पर जितने भी प्याज छिले होंगे ना, उस लहसुन के छिलके संभाल कर रखना है ताकि अपनी नेक्स्ट स्टेप की रेमेडी कर सकें। अनियन में रिच अमाउंट में सल्फर होता है, जिसकी वजह से स्कैल्प पर कोलेजन की प्रोडक्शन बढ़ती है, जिससे हेयर ग्रोथ होती है। अगर कि आपके सर पर इचिंग की वजह से इन्फ्लेमेशन यानी कि रेडनेस हो गई हो तो ये उससे भी इम्प्रूव करती है। एंटी फंगल होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, जिससे आपके सर में डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाले हैं। सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है आपकी। प्रमोट करती है हेल्दी ग्रोथ को, हेयर को थिक करती है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने ऐसे पैन में जिसकी बॉटम मोटी हो या ऑयल के साथ डालना है, और डालने के बाद आपने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है। अगर आपने फ्लेम ज़्यादा हाई कर दिया इससे इसकी सारी क्वालिटीज़ जल जाएंगी, जबकि हमने बिल्कुल लो फ्लेम इसको पकाना है ताकि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी क्वालिटीज़ हैं इन सारे इंग्रेडिएंट की, वो सारी ऑयल में इन्फ्यूज़ हो जाए और एक बहुत अच्छा सा सिरम बनकर तैयार हो जाए। आफ्टर 10 to 15 मिनट्स फ्लेम को ऑफ करना है, इसे ठंडा करना है और किसी भी जार में रख लेना है। अब हमने क्या करना है, रात को सोने से पहले इसको अपने स्काल्प पर जेंटल हाथों से मसाज करते हुए लगाना है और अपने हेयर को लूजली टाई कर सो जाए। इससे आपको इतना काम इफेक्ट आएगा, बहुत पुरसुकून फील करेंगे। कहीं जाए नहीं, बल्कि हम जा रहे हैं सेकेंड रेमेडी की तरफ, यानी कि सेकेंड स्टेप की तरफ। हम बनाएंगे हेयर ग्रोथ टोनर। इस टोनर को बनाने के लिए हमें चाहिए अनियन और गार्लिक के छिलके। जी हाँ, वही अनियन के छिलके जिसको हमने संभाल के रखा था, और भी ऐड कर लेंगे कम से कम 3 से 4 अनियन के छिलके और 2 से 3 गार्लिक के छिलके हमने यहाँ पर ऐड करना है।
इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लें क्योंकि उसमें डर्ट्स वगैरह बाहर से लग कर आती हैं। अनियन के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है क्यूरसेटिन, जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ हेल्दी हो जाती है। इसमें सल्फर की मकदार बहुत ज़्यादा होती है जिससे आपके हेयर फॉलिकल मजबूत होते हैं और हेयर फॉलिकल्स मजबूत होने की वजह से हेयर फॉल भी कम हो जाती है। ये एक नेचुरल एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल होता है जिसकी वजह से डैंड्रफ खत्म हो जाते हैं। कोई आपके बाल में इनहेंस करती है शाइन को, आपके बाल बहुत लस्टर नजर आते हैं, बहुत सिल्की नजर आते हैं। गार्लिक पील के अंदर एलिसिन होता है। एलिसिन एक तरह का कंपाउंड है जिससे आप स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। हेयर के रूट्स तक न्यूट्रिशन आते हैं जिससे वो हेल्दी नजर आते हैं। आपने इसको किसी भी पैन में ग्लास वाटर डालना है और डालने के बाद इन सारे छिलकों को ऐड कर देना है। इतना पकाना है मीडियम फ्लेम पर कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी क्वांटिटी हाफ हो जाए। हमने इसको ठंडा करना है और किसी भी स्प्रे बॉटल में डालकर इसके अंदर हमने ऐड करना है एक और इंग्रेडिएंट, रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। रोज़मेरी के बालों में हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल से आपके बालों को वो शाइन मिलती है, वो स्ट्रेंथ मिलती है जिससे उसमें जो भी प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। हमने अपने स्प्रे बॉटल में 2 to 3 ड्रॉप्स हम इसमें ऐड करेंगे। देन इस स्प्रे बॉटल की कैप को लगाकर हम अच्छी तरीके से शेक कर लेंगे। अब हमें इसे अप्लाई किस तरह से करना है, हमने एक दिन जब हमने ऑयल लगाया था उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जबकि हमने अपने हेयर को वॉश करना हो क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा है तो वॉश करने की नीड भी जल्दी जल्दी होती है, तो हमने कम से कम 1 से 2 घंटे पहले इस हेयर टोनर को लगाना है। जी हाँ, ऑयल के ऊपर ही लगाना है क्योंकि ये एक वाटर बेस है तो ये जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाएगी और उसके बाद आपने 1 से 2 घंटे के बाद जाके अपने हेयर को वॉश करना है। हमने सिर्फ हेयर वॉश नहीं करना है, हमने ट्रीटमेंट वाला हेयर वॉश करना है। तो ट्रीटमेंट हेयर वॉश के लिए हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। इस ट्रीटमेंट हेयर वॉश को बनाने के बाद अब आपके शैम्पू से आपको कोई भी केमिकल हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएंगे। आपके शैम्पू आपके लिए ट्रीटमेंट का काम करेगी। आप जो भी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो आपने किसी भी बाउल में ले लेना है और इसकी डबल क्वांटिटी में हमने इसे वाटर ऐड करना है क्योंकि हमने इस शैम्पू को डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 to 4 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल के। टी ट्री ऑयल भी आपके बालों के लिए मैजिक करती है। आप इसको यूज़ करने के बाद कहेंगे कि वाकई मेरे बाल सॉफ्ट हो गए। स्कैल्प में जितनी भी इम्प्योरिटीज है, डर्ट है, उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर देती है। शैम्पू के केमिकल से होने वाले साइड इफेक्ट को भी ये सबसाइड करती है, खत्म कर देती है। आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने अपने बालों को सामने की तरफ करके शैम्पू ऊपर की तरफ से फिर नीचे करते हुए आना है। ये डायलेटेड शैम्पू आपने इस तरह से अप्लाई करना है, अपने हल्के हाथों से जेंटल मसाज करना है अपने सर को डाउन मोशन में करके। इस तरह सर की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपके बाल भी क्लीन हो जाएंगे। नाउ Q&A सेशन के इसको 10 ईयर्स के बाद जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं और टीनेजर से बड़े हैं, वो सब इसको ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इस्तेमाल करेंगे। इस ऑयल को हम कम से कम 2 to 3 मंथ्स तक के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर कि टोनर है तो 20 डेज के लिए प्रिपेयर कर। अब कुछ लोग ऐसे हैं वो कहेंगे कि हम तो ऑयल ज़्यादा नहीं लगा सकते या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो कम से कम 2 घंटे पहले ऑयल लगाएंगे, उसके बाद अपने हेयर को वॉश कर लेंगे। लेकिन हमने ये रेमेडी करनी है वीक में सिर्फ 2 बार। लेकिन अगर कि आप कहते हैं कि हमें रोज़ रेगुलर शैम्पू करना बहुत ज़रूरी है, बगैर शैम्पू के बाहर नहीं जा सकते, तो शैम्पू करने से पहले इस टोनर का इस्तेमाल करेंगे और कम से कम आधे घंटे के लिए उन्हें रखना है और उसके बाद अपने हेयर को वॉश कर लेना है। और हेयर को वॉश वो सिंपल शैम्पू से नहीं करेंगे बल्कि टी ट्री ऑयल वाले शैम्पू से ही वॉश करेंगे। इससे आपके बाल शाइनअप होंगे, बूस्टअप होगा हेयर ग्रोथ। आप इसके इस्तेमाल के कम से कम 3 to 4 टाइम्स के बाद ही आप नोट करेंगे कि आपका हेयर फॉल बिल्कुल खत्म हो गया है, कि हेयर में शाइन आना शुरू हो गई है, आपकी हेयर ग्रोथ होना शुरू हो गई। इवन कि आपकी जो हेयर लाइन पीछे की तरफ जा रही थी वो वहाँ पर हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। आपके बाल अगर के प्रीमेच्योर ग्रे हो रहे हैं तो वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने इस रेमेडी को रिलीजियसली फॉलो करना है। कम से कम 1 मंथ तक ये सारे रूल्स, सारे मेथड को फॉलो करें। उसके बाद आपके बाल खूबसूरत और शाइनी नजर आने लगेंगे। आपको अपने बालों से ही लव हो जाएगा कि आप कहेंगे वाकई इस रेमेडी ने तो कमाल कर दिया है। क्योंकि इसके बाद आपने आकर कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है रेमेडी ने आपकी कितनी इंप्रूवमेंट की, कितनी हेल्प की है। ये रेमेडी टेस्टेड है और इसको मैंने अपनी कजन्स पर अप्लाई किया था, इवन कि अपनी सिस्टर्स पर अप्लाई किया और इसके वाकई रिजल्ट्स हैं। इवन कि ये लोग जब भी मिलते हैं इस चीज़ की तारीफ करना नहीं भूलते कि ये रेमेडी कितनी अच्छी है। सो विदाउट एनी डाउट इस्तेमाल करें, ये पक्का आपको रिजल्ट देने वाली है। सो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई रेमेडी के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत पॉजिटिव रहें। अल्लाह हाफिज़।